आज आपसे बात करूंगा एक आम समस्या के विषय में जिसको हम लोग एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं, खून की कमी। आज का मेरा डिस्कशन बेस्ड रहेगा आयरन की वजह से खून की कमी पर। तो रक्ताल्पता क्यों होती है, खून की कमी क्यों होती है, इसको आप ऐसे समझें, हमारे शरीर में खून बनाने वाली एक फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। उस बोन मैरो में खून बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्यतः 3 होते हैं: आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। इसके अलावा इस फैक्ट्री को ये आदेश मिलना कि आप खून बनाइए, तो किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो अगर बोन मैरो की कोई बीमारी हो जाए, किसी भी किस्म का बोन मैरो का कैंसर हो जाए, या कोई भी बोन मैरो में समस्या जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो जाए, या कच्चे माल की आपूर्ति ना हो, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, या किडनी की समस्या हो जिसमें कि एरिथ्रोपोइटिन प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता, या जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो बोन मैरो काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, इन सारी चीज़ों में हमको हीमोग्लोबिन की कमी या रक्ताल्पता हो जाती है। अगर ये रक्ताल्पता यानी हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि एनीमिया पोषक पदार्थों की कमी की वजह से होती है, तो इसको हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, जिसमें अपने देश में सबसे कॉमन आयरन और फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया है। आज हम बात करेंगे आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया पर। साथियों, हमारे शरीर में तकरीबन 3 से 4 ग्राम आयरन, मात्र 3 से 4 ग्राम आयरन पाया जाता है, जिसमें 70% रक्त को बनाने में काम देता है। बाकी का जो आयरन होता है अन्य कामों में यूज होता है, जैसे हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में, ब्रेन के डेवलपमेंट में, मसल्स के प्रॉपर काम करने में भी उसका भी यूज होता है। बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, इसमें भी आयरन का यूज होता है। और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए एक टी सेल्स होती हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती हैं, क्षमा चाहता हूं, उसमें भी आयरन की आवश्यकता होती है। तो खाली खून बनाने के लिए नहीं, आयरन की अन्य चीजों में भी आवश्यकता होती है। अब ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में सबसे कॉमन एनीमिया है। तो उसके पीछे जो एक कारण ये भी है कि डाइट में जितना आयरन मिलना चाहिए उतना अमूमन हम लोग लेते नहीं हैं। तो उत्तर इसका क्या है कि आखिर डाइट में ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिसमें कि आयरन रिच होता है। तो डाइट को मोटे तौर पे 2 भागों में बांट लेते हैं: नॉन वेजिटेरियन डाइट और वेजिटेरियन डाइट। ज्यादातर केसेस में जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड हैं, उन सब में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये आयरन हीम आयरन होता है, यानी इसका एब्जॉर्प्शन खून बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरे किस्म का जो आयरन होता है, जो हमको नॉन वेजिटेरियन नहीं बल्कि वेजिटेरियन सोर्सेस से प्राप्त होता है, शाकाहारी सोर्सेस से प्राप्त होता है, वो नॉन हीम आयरन होता है। और जितना भी शाकाहारी स्रोत हैं आयरन के, वो उतने रिच नहीं होते जितने कि मांसाहारी स्रोत होते हैं। और दूसरा चीज, शाकाहारी स्रोत से जो आयरन होता है वो नॉन हीम आयरन होता है, वो उतना प्रभावशाली हीमोग्लोबिन बनाने में नहीं होता जितना कि मांसाहार में पाया जाने वाला आयरन। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या हम मांसाहार खाना शुरू कर दें? नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहले से नॉन वेजिटेरियन हैं तो अच्छी बात है, आपके खाने में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जा रहा है। और लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो निश्चित रूप से आपके पास स्रोत सीमित हो जाते हैं, जिससे कि आयरन की आपको आवश्यकता पूरी हो सके। तो जो वेजिटेरियन है उनमें एक मुख्य खाने का चीज होता है जिसको कहते हैं मिल्क। मिल्क बहुत सारे लोग वेजिटेरियन लेते हैं, लेकिन मिल्क को कंप्लीट फूड केवल 2 वजह से नहीं कहा जाता। एक तो उसमें आयरन नहीं होता, एक उसमें विटामिन C नहीं होता। तो इन दोनों चीजों की वजह से मिल्क में हमारे आयरन की बहुत कमी होती है। तो मिल्क से आयरन की अभिपूर्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे वेजिटेबल के कौन कौन से सोर्सेस हैं वेजिटेरियन या शाकाहारी में, जिनमें हमें आयरन ज्यादा पाया जाता है? तो साथियों, इसमें सबसे पहले आती हैं हमारी हरी सब्जियां। जितनी भी हरी लीफी सब्जियां हैं, जैसे पालक एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हो गया आयरन का। इसके अलावा सीरियल्स माने जितने भी अनाज हम खाते हैं, गेहूं हो गया, जौ हो गया, या जो भी अनाज हम खा रहे हैं, उनमें आयरन पाया जाता है। लेग्यूम्स यानी दालों में, चने इत्यादि में आयरन पाया जाता है। सूखे मेवों में आयरन पाया जाता है। गुड़ में आयरन पाया जाता है। और जो ऑयल सीड्स होते हैं,
जैसे मेथी दाना वगैरह, मेथी का तेल, इनमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में आयरन पाया जाता है। और फलों की बात करें, स्ट्रॉबेरी में होता है, ब्रोकोली करके होता है, अपने देश में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मेट्रोपॉलिटन में आपको अक्सर जो बड़े शहरों में ब्रोकोली आसानी से मिल जाती है, वह भी आयरन में रिच होती है। इसके अलावा किशमिश, रेजिन्स जो होते हैं, वो भी आयरन में काफ़ी रिच होते हैं। तो इनको अगर हम डाइट में अच्छे तरीके से शामिल करें तो हमको आयरन की कमी नहीं होती। अब यहाँ पर एक मिथ आता है बहुत सारे लोगों को जिनमें खून की कमी होती है। लोग कहते हैं अनार का जूस पीजिए, अनार का जूस पीने से आपका आयरन बढ़ जाएगा। तो ये साथियों एक भ्रामक तथ्य है। शायद अनार के जूस का रंग लाल होता है और खून भी लाल होता है, इस वजह से ये अवधारणा विकसित हुई है। याद रखिए, अनार आयरन का एक बहुत ही पुअर सोर्स होता है, उसमें आयरन की उतनी ज्यादा मात्रा नहीं पाई जाती है। हाँ, अनार में पाया जाता है विटामिन सी। तो हम जो कुछ भी डाइट लेते हैं, अगर उसमें हम खाने के बाद आयरन है, विटामिन सी से संबंधित चीज ले लें, तो निश्चित रूप से हमारे में खून बनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर हम खाने के बाद शिकंजी पी लें या आंवला खा लें या अनार का ही जूस पी लें, तो उससे आयरन तो नहीं मिलता, लेकिन खून के बढ़ने की जो क्षमता है वो हमारे शरीर की बढ़ जाती है। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए साथियों? दूध जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। चाय आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। कॉफी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। तो बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है, ये आदत मेरे अंदर भी है कि खाने के बाद चाय पीने की। तो मैंने तो अब काफ़ी हद तक इस पे नियंत्रण पा लिया है। आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन करें, अन्यथा आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। दूध भी खाने में उपस्थित आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। और अंडे में भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। अंडा खुद में आयरन का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन अंडे के साथ अगर आयरन का कोई सोर्स ले रहे हैं तो फिर अंडा उसमें आयरन के एब्जॉर्प्शन यानी आंतों से अवशोषण को रोकता है। तो ये तो हो गई डाइट की बात। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं जिसमें डाइट से ही आयरन पूरा नहीं हो पाता, आंतों में उतना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं होती, जैसे गर्भावस्था या प्रेगनेंसी, जैसे लैक्टेशन जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी में हैवी होता है, ब्लड का ज्यादा लॉस होता है, या किसी में आयरन इतनी ज्यादा सब्जी नहीं खा पाते, इतना ज्यादा आयरन को नेचुरल सोर्सेस से नहीं ले पाते। तो इन सभी लोगों में आयरन की कमी से एनीमिया होने की संभावना रहती है। बहुत छोटी सी जांच होती है, सीरम फेरिटिन, उसको आप करा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी का आयरन स्टोर ठीक है कि ठीक नहीं है। अगर आयरन की आपको एनीमिया है और आयरन की कमी से आप पता लगाना चाहते हैं, और अगर आयरन की कमी निकलती है तो एक तो ये प्राकृतिक स्रोतों को बढ़ाइए और डॉक्टर की सलाह से आयरन की कोई टेबलेट लेना शुरू करिए। याद रखिए, आयरन की बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं, 13-14 प्रिपरेशंस आती हैं। इन 13-14 प्रिपरेशंस में जो खाने वाली होती हैं, कई कब्ज करती हैं, शुरू में डायरिया करती हैं, पेट में दर्द करती हैं, हालांकि 10-15 दिन बाद इनके लिए टॉलरेंस हो जाती है, फिर ये नहीं होती, लेकिन लोग 5-7 दिन बाद आयरन खाना छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, एक तो ये नहीं करना है, 10-12 दिन थोड़ा सा हमको टॉलरेट करना है। हो सकता है आयरन की वो प्रिपरेशन हमको सूट कर जाए, नहीं सूट करती है दोबारा डॉक्टर के पास जाइए। जैसा कि मैंने कहा, 13-14 विकल्प होते हैं, वो दूसरा आयरन आपको देंगे जिससे आपको ये साइड इफेक्ट्स ना हो। फिर एक और आयरन की प्रिपरेशन आती है जिसको हम लोग बोलस प्रिपरेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारा आयरन एक ही दिन हमारे ब्लड में चढ़ा दिया जाता है। थोड़ा सा महंगा होता है, कुल मिला के मेरे ख्याल से 2,500-3 हज़ार रुपए का खर्चा आता है, लेकिन वो सारा आयरन हमारे बॉडी में जाकर जमा हो जाता है और धीमे धीमे रिलीज होता रहता है। तो रोज रोज आयरन खाने से भी मुक्ति मिल जाती है, आयरन के साइड इफेक्ट भी नहीं होते, लेकिन इसके लिए अस्पताल में भर्ती होकर हमको 2-3-4 घंटे आयरन का पूरा एक इन्फ्यूजन चढ़वाना पड़ता है। लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। और साथ में प्राकृतिक तो सर्वश्रेष्ठ ही है, जिसमें मैंने आपको बताया किन किन चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है। एक चीज़ बताना मैं भूल गया, गुड़, नेचुरल जो गुड़ होता है जैगरी, उसमें आयरन बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ संस्कृति चली आ रही है कि खाने के बाद लोग गुड़ खाते हैं, वो यूं ही नहीं है। गुड़ आयरन का एक अच्छा स्रोत है। तो साथियों, ये तो आयरन की कमी के विषय में मैंने बताया, जिसके वजह से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है, मसल प्रॉपर काम नहीं कर सकती हैं, हमारे बॉडी का थर्मल रेगुलेशन भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। आपको ये बताया
कि कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आपको ये भी बताया विटामिन सी से भरपूर चीज़ों से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। आपको ये भी बताया किन विशेष परिस्थितियों में केवल डाइट से आयरन की अभिपूर्ति नहीं होती, हमको आयरन की गोलियां लेनी पड़ती हैं या आयरन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और दोनों ऑप्शन के विषय में मैंने आपसे चर्चा करी, संक्षेप में चर्चा करी। तो आशा करता हूँ आप इन सब तथ्यों का पालन करेंगे। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए।